हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इसके पहले की क्लासेस में हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक एक करके नाम है। फर्स्ट एरियोलर टिश्यू, जिसका दूसरा नाम है लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड एडिपोज टिश्यू। फोर्थ स्केलेटल टिश्यू एंड फिफ्थ वेस्कुलर टिश्यू। इसके बाद हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा नाम क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसका दूसरा नाम यह है लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका जो नेक्स्ट याद रखने वाली बात है कि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मोस्ट अबंडेंट या वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू, तो वो कौन सा है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में लगभग सभी जगह में पाया जाता है। ये किस टाइप की सेल से मिलकर बना होता है? It consists of transparent jelly like sticky matrix। मतलब ये कि एक सेमी सॉलिड टाइप का लिक्विड है जिसे हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं, और वो कैसा है? ट्रांसपेरेंट जेली लाइक है। उसमें कुछ फाइबर कंटेन है। उस मैट्रिक्स के अंदर कुछ फाइबर्स हैं, सेल्स हैं और म्यूसिन है। इस म्यूसिन के कारण ही उसमें जो स्टिकीनेस है वो किस कारण से हो रही है? म्यूसिन के कारण हो रही है। इसमें मेनली क्या है? फाइबर, सेल्स एंड म्यूसिन। इसमें जो फाइबर्स हैं वो 2 टाइप के हैं। फाइबर्स आर 2 टाइप्स, वाइट कोलाजन फाइबर्स एंड सेकेंड येलो इलास्टिक फाइबर। वाइट कोलाजन फाइबर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड कोलाजन। जो वाइट फाइबर्स हैं इनमें जो प्रोटीन है वो किस टाइप का है? वो कोलाजन टाइप का। जो प्रोटीन पाया जाता है वो कोलाजन प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? वाइट कोलाजन फाइबर। और इनका कलर कैसा होता है? वाइट कोलाजन फाइबर है तो कलर वाइट होगा। देन येलो इलास्टिक फाइबर। येलो इलास्टिक फाइबर में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा है? इलास्टिक प्रोटीन पाया जाता है, और इसका कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। तो फाइबर्स कितने? 2 प्रकार के हैं इसमें, वाइट कोलाजन फाइबर एंड येलो इलास्टिक फाइबर। अब इन फाइबर्स का काम क्या होता है? तो ये फाइबर्स करते क्या है? कोलाजन फाइबर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। कोलाजन फाइबर का काम क्या है? ये बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। जो हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो किस कारण से होती है? इसी के, इन फाइबर्स के कारण ही होती है। कोलाजन फाइबर के कारण ही हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ मिलती है। अब इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर क्या करते हैं? ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं बॉडी में। इलास्टिसिटी जो है, आपने देखा होगा कि आप जब स्किन को पिंच करते हो, अपनी स्किन को पिंच करते हो, तो वो स्किन पुनः अपनी जगह पर चली जाती है। तो वो किस कारण से होता है? इन इलास्टिक फाइबर्स के कारण ही होता है। जैसे जैसे ह्यूमन की एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये इलास्टिक फाइबर्स की जो इलास्टिसिटी है वो कम होती जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनकी स्किन जब थोड़ा हम पिंच करते हैं तो वो लगभग थोड़ी देर तक वो वैसे ही रहती, फिर धीरे से अपनी जगह पर जाती। तो वो किस कारण से हो रहा है? वो क्योंकि उनकी इलास्टिसिटी जो है वो कम हो चुकी है। अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? तो जैसा जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स के काम के अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं कि ये करते क्या है। ये फिक्सेस द स्किन विथ मसल्स। तो एरियोलर टिश्यू क्या कर रहा है? स्किन को मसल्स के साथ में फिक्स कर रहा है। सेकेंड, फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो क्या है? सब जगह पे सिचुएट है, बट उनकी जो फिलिंग है, जो बीच बीच में जो स्पेस है, उसको किसके द्वारा भरा जा रहा है? इस कनेक्टिव टिश्यू के कारण, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के कारण। उसी के कारण ये जो स्पेस है वो फिल हो रहा है। तो फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। फिर नेक्स्ट है अटैच द ब्लड वेसल्स विथ सराउंडिंग टिश्यू। यही टिश्यू जो होता है वो क्या करता है? ब्लड वेसल्स को उनके सराउंडिंग टिश्यू के, जो आसपास उसके टिश्यू है, उनके साथ में अटैच करता है। नहीं तो क्या होता कि जैसे हम जब भी मूवमेंट करते हैं या फिर कोई चोट लगती, तो क्या होता है कि पट से हमारी ब्लड वेसल्स जो होती है वो बाहर निकल जाती। जैसे हम जो भी मूवमेंट करते हैं वो बाहर क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि इस कनेक्टिव टिश्यू ने क्या करके रखा है? उसको वहीं पर अटैच करके रखा है या फिक्स करके रखा है। इसीलिए
हमारी बॉडी जो है वो एक जैसी रहती है, हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है वो अपनी जगह पे एक जगह पर व्यवस्थित रहते हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि जब हम कभी झूला झूलते तो पता चला हमारे ऑर्गन बाहर निकल गए, वो ऐसा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, उसने क्या करके रखा है, सभी ऑर्गन्स को या जितने भी यहाँ के पार्ट्स हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, उन सबको एक जगह पर उसने क्या करके रखा, अपनी जगह पर व्यवस्थित करके रखा है। इसका दूसरा काम है अटैच द नर्व विथ सराउंडिंग टिश्यू। मतलब जो भी बॉडी में जो पार्ट्स है, नर्व है, ब्लड वेसल्स है, बोन्स है, मसल्स हैं, उन सबको क्या करके रखा है, इस टिश्यू ने अपनी जगह पर व्यवस्थित या उसी जगह पर उसको अटैच करके रखा है। इसलिए इस टिश्यू का नाम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तो इन्होंने क्या करके रखा है, कनेक्ट करके रखा है। अब ये क्या कर रहे हैं कि कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, पैकेजिंग अपनी जगह पर व्यवस्थित रखने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका जो नाम है एरियोलर टिश्यू कॉमनली कॉल्ड पैकेजिंग टिश्यू। मतलब ये कि जैसे हम एक पैकेट बनाते हैं, एक पैकेज बना देते हैं ना, लगभग उस टाइप का कि ये क्या करते हैं, पैकिंग का काम करते हैं, एकदम बराबर से पैकिंग। यानी कि जो ऑर्गन जिस जगह पर है वो वहीं जगह पर रहेगा, उसी जगह पर रहेगा, वो इधर का उधर हमारे मूवमेंट के साथ में वो इधर का इधर नहीं होता। तो वो किस कारण से हो रहा है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के कारण हो रहा है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि वाइट फाइबर्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, येलो फाइबर्स के बारे में ध्यान रखना है। ये काम क्या करते हैं, जैसे कि वाइट फाइबर का काम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इलास्टिक फाइबर का काम क्या है, येलो इलास्टिक फाइबर का काम ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। कनेक्टिव टिश्यू 5 टाइप्स के हैं। यहाँ पर ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब एक एक करके हम इन टिश्यू के बारे में जानेंगे। जैसा हमने आज जाना किसके बारे में, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी आपको। थैंक यू।